ईद उल फितर यानी कि ढेर सारी खुशियाँ, मेहमान, गहमा गहमी और नित नए पकवान। ख़वातीन का ज़्यादातर टाइम तो किचन में गुजरने वाला है। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी जो दावत के लिए परफेक्ट है और घर वालों को खिलाएंगे ना तो उनका दिल तो बाग बाग ही हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी मैं टेस्टी कोफ्ता पुलाव। बनाना आसान है, इसके अलावा कोफ्ते बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार कोफ्ता पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए लिया है मैंने चॉपर और चॉपर में ऐड करने लगी हूँ मैं बीफ। तकरीबन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के बराबर है और बोनलेस बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग मटन भी ले सकते हैं। अच्छा, गोश्त को चेक कर लें, बिल्कुल प्योर बोटी ली है मैंने, ना ही इसमें चर्बी है ना ही छिछड़े वगैरह हैं। ऐसा गोश्त लेंगे ना तो कोफ्ते एकदम सिल्की स्मूथ बनकर तैयार होंगे। तो कोशिश करें बिल्कुल प्योर बोटी का इस्तेमाल करें। अच्छा, वैसे तो आप लोग कीमा भी ले सकते हैं, मगर मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग गोश्त के पीसेस लें, क्योंकि इन्हें वॉश करके ड्राई करके कीमा बनाएंगे तो कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, जिससे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। अच्छा जी, अब डाल दिया है मैंने गोश्त में तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज, इसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 से 6 जव्वे लहसुन के, 2 हरी मिर्चें मोटे वाली और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया बारीक काट कर डाल दें। मसालों में डालूंगी इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक, इसके अलावा हल्दी शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। इसमें डलेगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून के करीब और पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा लाल मिर्च डालूंगी 1/4 टीस्पून, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मिर्च नमक आप अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। 4 टेबलस्पून भुने चने का आटा डालेंगे, ये नहीं है तो 4 टेबलस्पून बेसन ले लें। हल्का सा ड्राई रोस्ट करें और इसमें शामिल कर दें। बस जी, कवर लगाएं और सारी चीज़ों को आप लोगों ने चॉपराइज कर लेना है, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेना है। कोफ्तों के लिए यहाँ पर हमारे पास मटेरियल आ चुका है, तो चलें फिर कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ, आप छोटे बड़े अपने हिसाब से कोफ्तों का साइज़ सेट कर सकते हैं। तकरीबन आधा किलो बीफ में मैंने 15 अदद कोफ्ते बनाकर तैयार किए हैं इस साइज़ के। तो आगे चलकर आप लोगों को बताती हूँ कि आप इन्हें फ्रीज़ किस स्टेज पर कर सकते हैं। चलें जी, अब कोफ्तों को हमने फ्राई करना है, मगर फ्राई करने से पहले आप लोग ज़रा चावल चेक कर लें। तो मैंने लिए हैं यहाँ पर 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग चावल मैं कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 पानी में धोएं और 20 मिनट पहले भिगो कर रख दें। कोफ्ते फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब ऑयल को हल्का सा गर्म करें और 1 बाय 1 करके सारे कोफ्ते डालते जाएं। कोफ्तों को हमने गलाना नहीं है, जस्ट हमने इन पर कलर देना है और इनकी शेप मेंटेन रहे, इसी वजह से हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर चॉपर ना हो तो फिर क्या करें। जो सारे इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं ना, वो किसी बॉक्स में डालें और बाज़ार से फ़ाइन कीमा पिसवा लें, तो आपका काम बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखें, 4 से 5 मिनट के लिए ही कोफ्ते मैंने फ्राई किए हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगा है, लाइट सा। बस इसी स्टेज पर मैं कोफ्ते निकाल लूँगी। बिरयानी तो आप हर मौके पर बनाते हैं, ईद पर बनाते हैं, किसी भी ओकेज़न पर बनाते हैं। इस दफ़ा ये कोफ्ता पुलाव ट्राई करके तो देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, जिस ऑयल में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, उसी ऑयल में से आधा कप ऑयल मैंने पतीली में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे पुलाव बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें बारीक स्लाइस करके डाल दें। प्याज को हम लोग फ्राई करेंगे। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप पुलाव को कैसा कलर देना चाह रहे हैं। मैं हल्का गोल्डन कलर ही दूंगी, तो प्याज को भी हल्का गोल्डन सा ही फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही प्याज के किनारे हल्के हल्के से गोल्डन पड़ने लगे हैं, मैं इसमें डालूंगी कुछ खुशबूदार गरम मसाले, जिसमें मेरे पास हैं 2 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून सौंफ, 2 बादियान के फूल, 3 अदद छोटी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि जब भी आप बनाएं आपको आसानी रहे। ये गरम मसाले डाल देंगे और मिक्स करेंगे ऑयल में 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद मैं डालूंगी इसमें फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डाल दें। अब अदरक लहसुन को भी भूनना लाजमी है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिया था, ये शामिल कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर को काट कर भी डाल सकते हैं। टमाटर डाले हैं, मिक्स करेंगे और साथ के साथ इसमें डालेंगे मसाले जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है। पुलाव बड़ा ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ नमक मैं डालूँगी चावल के हिसाब का, तो मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी। इसके अलावा शामिल करूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ½ टेबलस्पून और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, मसाले मैंने मिक्स किए हैं और साथ के साथ आधा कप दही भी डाली है। तो दही और टमाटर को मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी, भूनूंगी नहीं, बस मिक्स करें और फिर इसमें डाल दें कोफ्ते जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसे मर्ज़ी चम्मच चलाएं और बनेंगे तो इतने सॉफ्ट कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो बस जी हल्का सा मिक्स करें टमाटर और दही के पानी में कोफ्तों को पकने के लिए छोड़ दें 5 से 7 मिनट के लिए। दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा, टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाएगा और कोफ्ते भी हल्के से स्टीम में पक जाएंगे। तो देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला भुन चुका है और माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत है। अब इसमें डालूंगी मैं 4 से 5 हरी मिर्चें कट लगा कर डाला करें। हरी मिर्च में कीड़े भी होते हैं बाज़ औक़ात। डालेंगे इसमें चावल के लिए पानी। तो मेरे पास 2 गिलास चावल थे जिसके लिए मैं 2.5 गिलास पानी डालूंगी। तो कच्ची बासमती में इतना ही पानी ऐड किया जाता है, चावल एकदम परफेक्ट बनेंगे। चावल के ऊपर सिर्फ आधा गिलास पानी डालने लगी हूँ। कवर लगाएं और इस यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे ही यखनी में बॉयल आ जाएगा डालेंगे इसमें भीगे हुए चावल। अब चावल डालें, हल्के हाथ से मिक्स करें और इसी स्टेज पर आप लोग नमक चेक कर लें। नमक आपको कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। चावल डालने के बाद फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई कर दूंगी ताकि जल्दी से यखनी में बॉयल आ जाए। तो जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स आने लगेंगे एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें। जैसे ही आप लोग देखें कि यखनी का पानी ख़त्म हो चुका है, बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं, बस जी कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए इस मज़ेदार से कोफ्ता पुलाव को दम पे लगा दें। अगर आपके पास मोटे तले का बर्तन है तो तवा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 15 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे ना तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा। डालेंगे इस पर हरा धनिया और पुदीना और मैं आपको ज़रा चेक करवा दूं, चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और कोफ्ते माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं टूटे। लग रहे हैं ना टेस्टी। तो ये गज़ब का कोफ्ता पुलाव बनाएं और ईद पर अपनी वाह वाह करवाएं। बड़ा ही टेस्टी बनता है, बनाने में भी आसान है। मैं आपको ज़रा कोफ्ता चेक करवा दूं, देखें कितना इजीली टूट रहा है और कितना जूसी है माशाल्लाह से। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।